बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। बाबा जी ने नाज़रीन वीडियो बनाई है फिर से। बाबा जी भी बाज नहीं आ रहे और पता नहीं, मुझे से समझ नहीं आती कि ये अपना घर बचाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये आजकल लगे हुए हैं नहा धो के, तो ये रास्ता अपना घर बचाने का तो नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल जी बाबा जी ने वीडियो बनाई है और बाकी नाम लेकर मुझे मेंशन किया और साजिद को किया है। अब साजिद पता नहीं जवाब देता है या नहीं देता, वो क्या करता है क्या नहीं करता, वो उसका अपना मामला है। बहरहाल जो सवाल बाबा जी ने मुझसे किए हैं, जो बातें बाबा जी ने मेरे साथ की हैं, या जो बातें मुझे कही हैं, उनका मैं ज़रूर जवाब दूँगा। लेकिन आगे जाने से पहले नाज़रीन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। आजकल जो है वो आप लोग मेरी वीडियोज़ को लाइक नहीं कर रहे, तो आप काइंडली वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया कीजिए, मत भूला करें। और दूसरी चीज़ एक ये हो रही है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे। अगर कोई चीज़ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ये वजह है, इस वजह से आप मेरी वीडियो को पूरा नहीं देख रहे। अक्सर लोग बीच में से वीडियो छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करें। और तीसरी चीज़ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी भी 42% लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियोज़ को देख रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर काइंडली, अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ज़ाहिर होने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये बर वक्त आप लोगों तक पहुंच पाएँ। ठीक है, मेरा ये कि मैंने अब सब कुछ छोड़ दिया है। हर वो चीज़ कि जो मेरे काम में रुकावट बन रही थी, हर वो मामला, हर वो इशू जो मेरे काम में रुकावट बन रहा था, मैंने वो सब मामला ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अब जो है वो आई ओनली नीड योर सपोर्ट। अब आप जो है वो ज़रूर वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और साथ में वीडियो को फुल वॉच करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर मुझे सपोर्ट किया कीजिए। मुझे आप लोगों से सिर्फ यही सपोर्ट दरकार है, बस और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो खैर अब आ जाते हैं बाबा जी पर। तो बाबा जी यार काफ़ी गुस्से में थे नाज़रीन, काफ़ी फॉर्म में थे और काफ़ी जो है वो उनके तेवर हाई थे। तो यूँ लग रहा था जैसे जो है वो कुछ जो है वो ज़्यादा इमोशनल थे आज, या कुछ ज़्यादा वो मिस कर रहे थे अपनी वाइफ को। जो भी था, पर काफ़ी गुस्से में थे और काफ़ी सख्त बातें आज उन्होंने अपनी वीडियो में की हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, साजिद ने तो पैसा अभी आके देखा है। यहीं पर रुक जाएं बाबा जी। मसला ये है ही नहीं कि पैसा किसके पास ज़्यादा है। ठीक है, ये आप पहले दिन से यही बहस कर रहे हैं कि जी तुमने अभी पैसा देखा है, तुमने अभी पैसा देखा है, या पैसा हमेशा नहीं रहता, अरूज हमेशा नहीं रहता, ये वो सारी बातें आप शुरू से यही बातें कर रहे हैं। तो बाबा जी ये पैसा पैसा करना छोड़ दें। ठीक है, मैं आपको सिर्फ मशवरा ही दूंगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है आपने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि ये पैसा पैसा करना ये छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि ये बात आप करते कहीं और, लगती जाके कहीं और है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने पैसा बहुत देखा है, अगर आपने बहुत कुछ देखा है, तो अभी आप जो पैसे बार बार गिनवाते हैं, कभी 24,000, कभी 8,000, कभी कितना कभी कितना, कभी 8 लाख, ये सब जो आप गिनवाते हैं, तो आपको फिर वो गिनवाना नहीं चाहिए। ठीक है, वो सियाने कहते हैं ना कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है फिर उसके पास हवस भी उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर आपने ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा देखा है तो फिर आपकी हवस ख़त्म हो जानी चाहिए थी। आपकी हवस तो ख़त्म ही नहीं हो रही। आप तो बार बार फिर पैसा याद कर रहे हैं, बार बार पैसा गिनवा रहे हैं, बार बार पैसा का बता रहे हैं, बार बार पैसों का जता रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात जो आप कहते हैं कि पैसा जो है वो हमेशा रहता नहीं है, तो सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या आपके पास पैसा रहा? क्या अभी आपके पास पैसा है? हाँ? आप साजिद को या सितारा को तो बोल रहे हैं कि भाई पैसा ये रहना नहीं है, ये छिन जाना है, ये चला जाना है, ये ख़त्म हो जाना है, ये वो पैसा आज है, पैसा कल नहीं होगा। तो सवाल तो है कि क्या आपके पास पैसा रहा? मैंने तो सुना है आपके पास बड़ा पैसा होता था, बहुत ठोक बजा कर आपके पास पैसा होता था। ठीक है, क्योंकि बड़े कारोबार होते थे, आप जो है रुमालों में या फिर थैलों में पैसे भर भर के आप लाया करते थे। ठीक है, तो किधर गया वो सारा पैसा? कहाँ चला गया? तो अब तो वो पैसा नहीं है आपके पास, या है? अगर वो सारा पैसा है आपके पास, या अगर आपने वो सारा पैसा यूटिलाइज़ किया है, या आपने पैसा वो सारे का सारा काम लगाया, फिर तो आपकी पैसे की हवस ख़त्म हो जानी चाहिए थी। तो फिर आपको अपनी बीवी से पैसे नहीं लेने चाहिए थे। ठीक है, आपने थोड़े लिए या बहुत लिए? आपने अपनी बीवी से थोड़े पैसे लिए या लिए आपने ज़्यादा पैसे?
पैसे बीवी से लेने ही नहीं चाहिए थे आपको, ठीक है। खैर कहते हैं सितारा की वजह से मतलब साजिद जो है वो उसने पैसा देखा है सितारा की वजह से। बाकी जो साजिद का दादा ज़िम्मेदार था, जागीरदार था, लेकिन साजिद ने अभी पैसा देखा है सितारा की वजह से। और मैं सब बातें ओपन नहीं करना चाहता क्योंकि हम एक दूसरे को मिलेंगे, रहेंगे, रिश्ता अब है तो झगड़े होते रहते हैं, इख्तिलाफात होते रहते हैं, रिश्ते नहीं ख़त्म होते। बाबा जी बात पता क्या है, ये सारी बातें जो अभी आप कर रहे हैं ना, तो ये सारी बातें करने की यकीन करें नौबत नहीं आनी थी। आप मुझे मेंशन कर के तो कहते हैं कि आज़म साहब ये करो, आज़म साहब ऐसे, आज़म साहब ऐसे, तो कभी आप कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो यकीन करें कि ये सारी बातें इस वक्त करने की बिल्कुल भी नौबत नहीं आनी थी। अगर आप शुरू में मेरी बात मान लेते, मैंने आपको शुरू में कहा था बहुत पहले कि बाबा जी आप रोले डालकर, ये सारे पंगे डालकर, अब उस वक्त तो मामला बहुत हद तक कंट्रोल में थे। अभी ये जो खुला का इन्होंने दायर किया है, केस करें या मुकदमा करें, या फिर जो है इन्होंने नान नफ़के का किया है, या इन्होंने जो सितारा वालों ने वो वाला किया है, साजिद वालों ने क्या नाम है, हक महर का किया है, तो यहाँ तक तो बात ही नहीं पहुँचनी थी। हाँ, ये बात उसी वक्त हल हो जानी थी जब मैं आपको बोलता था कि बाबा जी आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आप सब छोड़ छाड़ कर भाग रहे हैं, ठीक है, ये सारे आपने रोले पीछे खिलारे डाले हुए हैं, ये सब कुछ करके जा रहे हैं, आप ये मामला हल करके जाएँ, ठीक है। उस वक्त नहीं सुनी आपने, ठीक है। तो अब आप बार बार मुझे कहते हैं, कभी मेरा नाम लेते हैं, कभी साजिद का लेते हैं, कभी रिएक्शन वाली दूसरी ख़वातीन का नाम लेकर जो है वो कभी वजाहतें देते हैं, कभी आप डांटते हैं, ठीक है, कभी आप जो है वो गुस्सा करते हैं, कभी कोई दलील देते हैं, कभी कुछ, तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आनी थी, ठीक है। कहते हैं अगर वो रिश्ता को ख़त्म करेंगे तो मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। बाबा जी आपकी तरफ से फिर रहे या ना रहे फिर क्या फ़र्क पड़ता है, जब उन्होंने ख़त्म कर ही दिया, ना भी हो, फ़र्ज़ किया डिवोर्स ना भी हो, जब उन्होंने आपके साथ नहीं रहना तो फिर बात तो एक ही होगी, कोई फ़ायदा तो ना रहा ना फिर आपके रिश्ते में रहने का, आपके निकाह में रहने का। हाँ, बस सिर्फ इतना होगा कि आप चलो जैसे अभी आपने बचाया हुआ है घर, अब बाद में भी फिर इस तरह जो बचा लेंगे, और या डिवोर्स की सूरत में देना पड़ेगा क्योंकि ज़रा निकाह नामे पर लिखा हुआ है, तो डिवोर्स की सूरत में देना पड़ेगा, तो अदरवाइज़ आप जो नहीं देंगे, आप अपने पास रखेंगे, तो बस सिर्फ इतना ही फ़ायदा होगा कि आप घर बचा लेंगे, बाकी और तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, फिर उसने आपके साथ तो नहीं रहना, ठीक है। और अब आप जो है ना वाज़ेह तौर पर मुकरे हुए हैं। कहते जी आप कहते हैं कि मैंने तलाक़ के बारे में कहा है, तो वो वाली वीडियो दिखाओ जहाँ मैंने तलाक़ के बारे में कहा है कि जी मैंने अपनी बीवी को तलाक़ देनी नहीं है, या फिर तलाक़ दे के मैं आऊँगा। तो मैंने ज़रा इस तरह की कोई बात नहीं की, मैंने ये कहा था कि मैं ये रिश्ता है और मरते दम तक रहेगा। कहते जी मैंने तलाक़ के बारे में नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि मैं जो ये रिश्ता है और ये मरते दम तक रहेगा। बाबा जी आप वो कर रहे हैं आप, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने भी यही बात की कि आप जो है वो आपने तलाक़ का नाम नहीं लिया था, आपने फ़ैसले का नाम लिया था कि जी मैं फ़ैसला करके आऊँगा। तो फ़ैसले के अब 100 मतलब हो सकते हैं, लेकिन फ़ैसले के बाद जो आपने बात की ना, तो उससे यही वाज़ेह होता है कि आप तलाक़ की ही बात कर रहे थे, आपके दिल में तलाक़ की चल रही थी। आपने कहा जी मैं कोशिश करूँगा, मैं अपना पूरा ज़ोर लगाऊँगा, मैं हर तरह की वजाहत दूँगा, हर तरह का मैं जो है वो अपने तौर पर मतलब मैं सारे हथकंडे यूज़ करूँगा कि किसी तरह से ये मामला हल हो जाए। अगर ये मामला हल नहीं होता तो मैं फ़ैसला करके आ जाऊँगा, ठीक है। मैं जो है वो किसी की मिन्नतें नहीं करूँगा, मैं किसी के पैर नहीं पकड़ूँगा, तो मैं फ़ैसला करके आ जाऊँगा। अब आप समझदार हैं, आप बता दें इस बात का क्या मतलब है। मेरे हिसाब से तो यही मतलब बनता है, ठीक है। बाकी आप बता दें आपके हिसाब से क्या मतलब बनता है इस बात का, आप किस वे में इस बात को लेके जाते हैं। ये आप ही के अल्फाज है जो मैंने एज इट इज़ बाबा जी आप तक पहुंचा दिए, आपको सुनाए हैं, ठीक है। यकीन करिए अगर मैं यहाँ पर मुझे रिस्ट्रिक्शंस ना होती, क्योंकि आजकल यूट्यूब ज़रा सख्ती कर रहा है, तो आजकल कोशिश करते हैं कि ना ही किसी की आवाज़ को यूज़ किया जाए अपनी वीडियो में, ये ना ही किसी की वीडियो को यूज़ किया जाए अपनी वीडियो में, क्योंकि जो है वो यूट्यूब बड़ी सख्ती कर रहा है आजकल। चैनल उड़ाने में 1 मिनट नहीं लगाता, 1 लम्हा नहीं लगाता। तो अगर जो वो रिस्ट्रिक्शन ना होती, यकीन करें मैं ज़रूर आपको वो वीडियो दिखा देता, यकीन करें कि मैं ज़रूर आपकी मेरी वीडियो में आपकी वीडियो का वो वाला पोर्शन मैं ज़रूर लगा देता आपके अल्फाज, ठीक है। लेकिन आप ख़ुद सुन लें, मैं जो है वो ये कोई 2-3 वीडियोस पुरानी बात है, ज़रा पुरानी बात भी नहीं है। ये कोई अपनी 3 मतलब आपने पिछले 1 हफ़्ते में आपने जितनी वीडियोस बनाई है ना, उनमें से कोई एक वीडियो है, आप देख लें, ठीक है। अपनी वीडियो खुद सुन लें एक दफ़ा, आपको नज़र आ जाएगा कि आपने क्या कहा था क्या नहीं कहा था, ठीक है। खैर कहते हैं जी मैंने कोई कारोबार नहीं बनाया था ना मैंने बिज़नेस बनाया था, मैंने कोई कारोबार नहीं बनाया था, ना मैंने बिज़नेस बनाया था। उसकी भी मजबूरी थी शादी करना,
मेरी भी मजबूरी थी। मैंने निकाह किया था, कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि मैंने सब कुछ छोड़ के निकाह को तरजीह दी थी, क्योंकि उसकी बेटी। अच्छा बाबा जी ना मजबूरी देखो क्या बता रहे हैं बाबा जी ये कौन सी मजबूरी है जो आप बता रहे हैं, ये कैसी मजबूरी है? ज़रा ना ये मजबूरी गौर से सुनिएगा, बाबा जी ने जो मजबूरी बताई है। कहते हैं जी क्योंकि उसकी बेटी मेरी बहू है, मेरी बेटी उसकी बहू है। ठीक है। मैंने बोला मेरे नवासे आएंगे तो मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। मेरे पोते आएंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी, किसी की नानी हो या किसी की दादी हो। मैंने ये सोचा था कि हमारे इख्तलाफात नहीं बढ़ेंगे। मैंने झगड़े ख़त्म करने के लिए शादी की थी। मुझे बात बताएं बाबा जी, अगर आप ये शादी ना करते तो क्या आपके नवासे, आपके पोते आपसे मिलने नहीं आ सकते थे? कोई कुबाहत थी? मतलब मैं तो पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि यार फ़र्ज़ किया। चलो आप लोग, ऑडियंस से सवाल करता हूँ, आप लोग मुझे बता रहे हैं क्या ऐसा होता है कि फ़र्ज़ किया जब वो एक बच्चा और बच्ची की शादी हुई है, ठीक है, अब उनके जो वालिदैन हैं आपस में उनका जो रिश्ता बना है, हम तो कुड़म कहते हैं, कुड़मनी ठीक है, तो उनका आपस में जो रिश्ता बना है, अब जो जैसे इनका हुआ जी, एक एक फ़रीक दोनों का अल्लाह को प्यारा हो गया, तो वो अब दोनों फ़रीक, अब दोनों जो है वो पार्टीज़ आपस में शादी इस वजह से कर लें कि लो जी नाना जो है वो नवासा नवासी या फिर दादा दादी हम हैं, जो है वो नवासा नवासी या फिर पोता पोती हमसे मिलने के लाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। भाई आपके लाइफ पार्टनर के चले जाने से, बाबा जी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी बीवी जो पहली जो अल्लाह को प्यारी हुई है, मुमताज़ बीबी, मुमताज़ बीबी के डेथ के बाद आपके नवासे नवासियाँ या फिर आपके पोते पोतियाँ अगर आपसे मिलने के लिए आए तो कोई प्रॉब्लम थी? कोई रोक रहा था? हाँ, या फिर उन्होंने कोई शर्त रखी थी कि आप जो है उस खातून से शादी करो तो ही हम आपसे मिलने के लिए आएंगे? मतलब मुझे ये लॉजिक, ये वजह समझ नहीं आई बाबा जी आपकी। ठीक है। या जो चाचा यासीन की डेथ के बाद ये कोई मतलब कोई ज़रूरी हो गया था, कोई फ़र्ज़ हो गया था कि जी उसके साथ जो है वो मतलब आपकी इस वक्त जो बीवी हैं उनसे मिलने के लिए, सितारा यासीन के वाला मोहतरमा, उनसे मिलने के लिए उनके पोते पोतियाँ या उनके नवासे सिर्फ इसी सूरत में आ सकते हैं अगर वो आपके साथ शादी करें तो? मतलब मुझे तो ये तो कोई वजह नहीं है जो आप वजह बता रहे हैं कि लो जी शादी इस वजह से की थी कि पोते पोतियाँ नवासियाँ आ सकें, मिलने आ सकें, तो जो झगड़े ख़त्म हुए, झगड़े थे क्या? आपने कौन से झगड़े ख़त्म करने के लिए इस खातून के साथ शादी की थी? मतलब ये तो बड़ा वाज़े सा नज़र आ रहा है ना। मतलब एक कॉमन सोच है कि आपके भाई की डेथ हो गई, आपका भाई अल्लाह को प्यारा हो गया, ठीक है, उसके चले जाने से झगड़े क्या होने थे? आपका तो वैसे ही फ़र्ज़ बनता था कि आपके भाई के बच्चे हैं, आपकी भाभी बेवा हुई है, ठीक है, आपका तो वैसे ही जब वो आपके भाई की वजह से आप पर एक ज़िम्मेदारी आयद होती थी कि आप उनका ख्याल रखते, आप उनकी छोटी मोटी ज़रूरियात में, ज़रा आपके भतीजे थे, आप चाचा थे उनके, तो आप उनकी जो है वो छोटी मोटी ज़रूरियात अपने भाई के बच्चों की पूरी करते, आप उनके दुख सुख में उनके साथ खड़े होते, आप उनको जो है वो ज़रा बाप की जगह पे थे उन बच्चों के लिए। उनका बाप तो चला गया, तो अब बाप की जगह पे थे आप, जो है वो उनकी, आपने बाप ही बन गए आप हैं, बाप की जगह जो है वो अपने भाई का ख्याल रखने की बजाय आप डायरेक्ट उनका बाप बन के बैठ गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये ना आप गलत रंग ना दें कि मैंने इस वजह से शादी की कि मैं झगड़े ख़त्म करना चाहता था, या जो इस वजह से कि जी वो नवासियाँ या फिर पोते पोतियाँ मेरे पास आ सकें, ये तो कोई वजह नहीं है। ठीक है। फिर आपने कहा कि मैं जो उस वक्त मुझे रिश्ते भी काफ़ी सारे मिल रहे थे, तो इसका मतलब तो ये है कि आप वैसे शादी करना चाह रहे थे, ठीक है, आपका ख्याल था शादी करना चाह रहे थे आप, आपकी ख्वाहिश थी शादी करना, और आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि चलो यार मेरे भाई की बेवा भी है, घर का माल घर में रह जाएगा, ठीक है। ज़रा आप ही कहते हैं कि आपका भाई यासीन जो है वो आपका बिज़नेस पार्टनर भी था, आप लोग काफ़ी सारे कारोबार इकट्ठे करते थे, आपको तो अपने भाई के कारोबारी हालात भी पता थे कि नहीं पता थे? पता था ना सारा कुछ, ठीक है। तो फिर झगड़े किस बात के थे? झगड़े अगर तो झगड़े थे, मतलब आपके भाई के चले जाने के बाद आपके भाई की बेवा के साथ, उसके बच्चों के साथ आपके झगड़े किस बात के थे? डेफिनेटली प्रॉपर्टी के हो गए, क्योंकि आपका कारोबार साझा था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होगा ना कि फिर आपने अपने भाई के बच्चों को देना क्या है, क्या क्या उनका हक बनता है, तो वो देने की बजाय आपने उन बच्चों की माँ से शादी कर ली, जो उनका था वो भी आपका, जो आपका था वो उनका, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ बाबा जी?
तो फिर ये मत बताएं कि आपने फ़ायदे देने के लिए शादी की थी या आपने जो मामला झगड़े ख़त्म करने के लिए शादी की थी। फिर इसका दूसरा सीधा और सादा मतलब ये बनता है कि चूँकि आपके हाथ से प्रॉपर्टी जा रही थी तो आपने वो सब बचाने के लिए शादी की। ठीक है, खैर, तो कहते नहीं मुझे पता होता कि झगड़ा होगा तो मैं क्या पता कभी शादी ना करता। बाबा जी ये फिर कहते हैं क्योंकि रिश्ते मुझे जो उस वक्त भी नहीं, कहते हैं कि क्योंकि मुझे रिश्ते मिलते थे लेकिन मैंने यही सब कुछ सोच कर रिश्ता किया था आज़म साहब। अच्छा, ये सारी बातें ये मेरे लिए कर रहे थे अच्छा, मुझे लगा शायद साजिद को बोल रहे हैं। तो ये पता है इन्होंने क्या क्या किया है असल, मुझे पता क्या लगता है, उन्होंने एक दिन ये जो परसों एक रिएक्शन अपलोड किया था, फिर वही कल वही वाला सेम अपलोड कर दिया। ये उसी का दूसरा पार्ट है उसी रिएक्शन का। इन्होंने मेरे ख्याल एक ही दिन में खड़े होकर कोई लंबी सारे कोई घंटे डेढ़ की एक आध वीडियो बना ली होगी, उसके छोटे छोटे पोर्शन करके अब अपलोड कर रहे हैं। ठीक है बाबा जी बात पता क्या है, आपकी शादी 15 साल तो ठीक चली है, ठीक है, 15 साल बाद झगड़े हुए हैं। तो 15 साल पहले आपने जो एक अमल किया है वो अमल करते वक्त आपको कैसे पता हो सकता था कि 15 साल बाद क्या होना है क्या नहीं होना। ठीक है, आप मतलब जो है वो 15 साल के बीच का जो अरसा है, इस अरसे में आपने क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, आपका रहन सहन कैसा था अपनी बीवी के साथ, आपके क्या मामला थे, वो सारा कुछ आप सिरे से भूल गए। ठीक है, वो सर आप उस हवाले से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते, आप जवाब नहीं, आप सिर्फ वो बताते हैं जो आपने अपनी बीवी के लिए किया। ठीक है, यकीन करें बाबा जी, आप वो कहीं पर भी बताएंगे ना तो हर बंदा आगे से यही कहेगा तो फिर क्या हुआ, बीवी के लिए किया, बीवी बच्चों के लिए सारे ही करते हैं। ठीक है, तो मसला वहाँ पर से जाकर शुरू होता है जब बंदा याद रखने लग जाता है। ठीक है, जब बंदा याद रखता है कि हाँ जी अब मैंने बीवी के लिए ये किया है, मैंने बीवी के लिए ये किया है, मैंने बीवी के लिए ये किया है, तो जब याद करने लग जाते हैं ना फिर बाबा जी हिसाब किताब बड़े औखे हैं। ठीक है, फिर हिसाब किताब बहुत औखे होते हैं। ठीक है, तो आप ना हिसाब किताब कर रहे हैं, आप हिसाब किताब याद रख के बैठे हुए हैं जो कि बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको आपकी गलती बताई थी कुछ 4-6 महीने पहले। ठीक है, आपने नहीं उसको सुधारा, अब फिर आप गलती कर रहे हैं, आप हिसाब किताब के चक्करों में पड़ रहे हैं। तो करें हिसाब, बहुत अच्छी बात है, आप करें हिसाब। जिस दिन आप हिसाब किताब में जीत जाएँ ना उस दिन आकर मुझे बताइएगा कि आज़म मैं हिसाब किताब किया अपनी बीवी के साथ और मैं जीत गया हूँ। ठीक है, क्योंकि जो भी है जैसे भी मामलात हैं, आपने जो भी किया अपनी बीवी के लिए किया, और बीवी के लिए करके कोई गिनता नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं गिनता होता? क्योंकि बीवी इंसान की जिम्मेदारी होती है, वो आपकी जिम्मेदारी थी। आपने उसके लिए वो जो वो एयरपोर्ट से उसको निकाल के लेके आए, आपने पता नहीं और क्या क्या आप सुना रहे थे, आपने ये भी किया वो भी किया, आपने फ़लाँ के साथ लड़ाई की, फ़लाँ आपने जिस चीज़ के साथ जो भी किया वो करना आपका फ़र्ज़ बनता था। ठीक है, वो कि आप उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे थे, तो आप इसको इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं जिस तरह से आपने उसके ऊपर एहसान किया था। अब मुझे बताएं, आप जिस तरह से हिसाब किताब गिनवा रहे हैं, इन सारे हिसाब किताब के चलते हुए आप अपनी बीवी को वापस लाने पर रजामंद कर लेंगे? वापस आने पे हाँ, इस तरह वो रजामंद हो जाएगी जिस तरह से आप हिसाब किताब उसके सर पर फोड़ रहे हैं बेचारी के। हाँ, वो तो पहले कह रही कि मेरी इज्जत नहीं की, अब आप हिसाब किताब भी बीच में लेके आ गए, तो वो आएगी, अब आती है अब फिर। खैर, फिर कहते हैं बाकी आप कहते हैं बाबा के बाबा आपने बिज़नेस किया था तो आपने पैसों का मुतालबा किया था, ये भी तो पूछो ना कि बकौल तुम्हारे पैसे तो मैं ले लेता था, तो फिर ये सोना कहाँ से आया? बच्चों को पैसे जो भेजती थी तो जब जाती थी सामान और तोहफ़े तहफ़ लेकर जाती थी, फिर हमारा इकामा भी था और हम इकामे की फ़ी भी भरते थे, तो सब कहाँ से होता था? बाबा जी रही बात सोने की, जो आप सोने की बात कर रहे हैं, तो अगर आप सोने का सवाल करेंगे तो फिर आपसे ये सवाल ज़रूर होगा कि जब आपने शादी की उस वक्त वो आपके भाई की बेवा थी, आपके भाई की तरफ से उसके पास कितना सोना था? ये सवाल ज़रूर होगा। क्या आपके भाई ने आपकी भाभी को ढेरों सोना नहीं बना के दिया था? बना के दिया था कि नहीं बना के दिया था? अच्छा खासा सोना आपके भाई ने बना के दिया था आपकी बेवा को, आपकी इस वक्त बीवी को, उस वक्त वो उनकी बीवी थी। ठीक है, आपकी भाभी थी। ठीक है, तो उन्होंने ढेरों सोना तो उन्होंने ही बना के दिया था, वो भी यही कहती हैं कि मुझे यासीन ने बना के दिया था। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो आप ख़र्चे गिनवा रहे हैं इसका जवाब आपको आपकी बीवी पहले ही दे चुकी है कि वो जहाँ पे वो सऊदी घरों में जहाँ पर वो काम किया करती थी तो वहाँ पे वो ख़वातीन जो है वो ठीक ठाक टिप्स देती हैं, और वो जो वो टिप देती हैं वो उनके हिसाब से तो थोड़े होंगे लेकिन पाकिस्तानी रुपयों में वो ठीक ठाक बन जाते हैं।
मिसाल के तौर पर अब मैं अगर किसी अंग्रेज़ के घर में मैं काम कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर, अल्लाह ने करे ऐसी नौबत आए ठीक है, लेकिन चलो अगर मैं कभी किसी अंग्रेज़ के घर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो अब अगर जो है वो मुझे खुश हो के $100 दे दें, उसमें मतलब टिप के तौर पर दे दें, उनका तो 100 है, कोई वैल्यू नहीं है, इधर कितने हैं, 30,000 हैं। मैं अगर 100 रुपया खुश होकर, मेरे घर में कोई काम कर रहा है कोई ईरानी, मैं खुश होकर, अल्लाह न करे उनके बेचारों के लिए कोई नौबत है, अल्लाह उनको इज़्ज़त दे अगर जब मैं उसको 100 रुपया खुश होकर दे देता हूँ तो उसके कितने बनने हैं, लाखों में हो जाने उसके, ठीक है ना। तो बात यह है कि बाबा जी करेंसी का फ़र्क है, उसको अच्छी खासी टिप्स मिल जाती थी। अब जो है वो आप तनख्वाह का हिसाब तो लेते थे, टिप्स का नहीं लेते थे, ठीक है। और वैसे भी एक और चीज़ भी होती है, अक्सर घरों में वो सदका खैरात भी निकालते थे, ठीक है, घरों में काम करते हैं वो सदका खैरात। अब ये चीज़ मुझे नहीं डिस्कस करनी चाहिए थी, लेकिन चलो आपने छेड़ ली है। तो अक्सर वो सदका खैरात निकालते हुए फिर किसको देते हैं, अब आप मुझे बताएं। आप भी, मेरे देखने वाली ऑडियंस भी, अमीर लोग मुझे देख रहे हैं, आपने घर में मुलाजमाएँ भी रखे होंगे आप लोगों ने। जब आप लोग सदका खैरात निकालते हैं, क्या आप अपने मुलाजमीन को नहीं देते? चलो गरीब हैं, इनके घर के थोड़े छोटे मोटे खराजात हो जाएंगे, छोटे मोटे काम के घर के निकल जाएंगे, चलो हमने वैसे ही बाहर भी किसी को देना है, चलो ये गरीब है इसको दे देते हैं। हाँ, सितारा अपने उसके घर में जो मुलाजमीन काम करते हैं, क्या उन पर ख़र्चा नहीं करती? करती है कि नहीं करती? तो ऐसा ही था, ये माँ भी तो उनके घर में काम कर रही थी, उन सऊदियों के घर में, क्या वो नहीं खर्चा करते होंगे इन पर? क्या वो नहीं इनको देते होंगे? हाँ बाबा जी, वो तो सऊदी रियालों में देते थे। तो बताएं फिर पैसा नहीं बनता होगा? तो जब उनको वहाँ से ठीक ठाक, मैंने सुना है कि उतनी तनख्वाह नहीं बनती जितना जो है वो इनके घरों में काम करके जो है ये टिप्पें शिपें, ये सदका कराती है, वो इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं। ये जो ख़वातीन घरों में काम करते हैं, मैं ट्रैवल एजेंट का काम करता रहा हूँ पहले, ठीक है। तो अक्सर जो है वो जो मेरे पार्टनर थे, बिज़नेस पार्टनर थे जिनके साथ मैं काम करता रहा, वो काम करते थे ये वर्क वीज़े का ना, वो भेजते थे अक्सर ख़वातीन को, उनको वीज़ा लगवा के देते थे, लोगों को वहाँ पर जो है वो साए ख़ास का वीज़ा लेके देते थे। तो वो बताया करते थे, आज़म कहता है ये तनख्वाह से ज़्यादा इनका जो है वो इस तरह पैसे बन जाते हैं, ठीक है। तो बाबा जी तनख्वाह का हिसाब आप ले लेते थे, तो बाकी का जो ये टिप्स वगैरह हो गई, ये इस तरह की चीज़ें हो गई, ये सदका खैरात, तो ये तो हिसाब नहीं ना आप लेते थे, ठीक है। तो आप बाबा जी तनख्वाह लेने में भी हक़ बजानब नहीं थे, ठीक है। बात ये है कि आप जो उससे तनख्वाह लेते रहे हैं ना, उसकी तनख्वाह की एक एक पाई का हिसाब आप उससे लेते रहे, आप वो भी उससे लेने के हकदार नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं थी कि वो लोगों के घरों में काम करे और फिर तनख्वाह लाकर आपके हाथ में रख दे। वो आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आप काम करें और तनख्वाह ला के बीवी के हाथ में रखें, ठीक है। ऐसा होता है कि मर्द काम करता है और बीवी के हाथ में लाकर पैसे रखता है कि ये लो तुमने घर चलाना है, घर के एक्सपेंस, घर के अखराजात के पैसे बीवी चलाती है, बीवी के हाथ में रखता है। बाहर के जो मामलात होते हैं, लेन देन, कारोबारी मामलात, ये वो सारा वो मर्द की जिम्मेदारी, वो मर्द ही संभालता है, उसमें बीवी को जो है इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक है। लेकिन घर के मामलात में घरदारी, क्योंकि औरत का घर होता है वो, ठीक है। जब आप उसके हाथ में पैसे नहीं रखेंगे, जब आप उसके हाथ में अखराजात नहीं देंगे, उसके हाथ में इख्तियारात नहीं देंगे, वो अपने उस घर को अपना समझेगी नहीं समझ रहे ना। तो यहाँ पर तो आपने उसे जो है वो एक तरह की नौकरानी बनाया हुआ था जी, वो लोगों के घरों में काम करके लेके आए, वापस आकर तनख्वाह मुझे दे दो और मैं घर चलाऊँ, ठीक है। तो फिर बताएं उसने समझा घर को घर ज़रा उसका था ही नहीं, वो कैसे समझ लेती बेचारी। आई होप कि बाबा जी आपको तसल्ली बख्श जवाब मिल गया होगा। बाकी रही बात उसके बेटों से पूछने की, तो भाई मुझे क्या ज़रूरत है उसके बेटों से पूछने की, मैं क्यों पूछता फिरूँ जाके उनके बेटों से। हाँ, वो खुद पहले बता चुकी हैं कि भाई मुझसे वो अब उनका भी एक स्टेटमेंट है कि लो जी ये बंदा हरम में खड़ा होकर, मस्जिद नबी में खड़ा होकर ये बोल दे कि मैंने इससे पैसे नहीं लिए, तो आप बोल दें, बात ख़त्म हो जाएगी। मैं खामखा जाकर उसके एक बच्चे से पूछता फिर, हाँ जी आपको पैसे भेजती थी, हाँ आपको भी भेजती थी, आपको कितने भेजे, मैं जाकर खामखा पूछता रहूँ। आप मस्जिद हरम में जाके बोल दें, वैसे भी तो जाकर रिएक्शन दे देते हैं। तो आपकी बीवी का मुतालबा है कि जी जाके बोल दे, तो आप जाके बोल दें मुझे को किसी मैं जाकर पूछता फिरूँ हैं? आप पूछें आप पूछिए उनसे। आप कहते हैं आपके पास सबूत हैं, आपके पास सबूत है, यकीनन आपने जो पैसे आपके थ्रू वो भिजवाती होगी, आपने वो रसीदें रखी होंगी, तो बाबा जी संभाल के रखना, आपके काम आएंगी, क्योंकि उसने नान नफ़के का केस किया हुआ है ना, तो ये रसीदें आपके काम आएंगी, ये संभाल के रखना, ठीक है ना। हाय हाय। फिर कहते जी तेरा कारोबार है यूट्यूब का, और क्या ये तो मतलब ये तो कोई ये मतलब यूट्यूब का कारोबार है और या फिर कोई और कारोबार है, तो इसी से सारी ज़रूरियात पूरी करोगे ना, और दूसरों से मांग कर तो नहीं करोगे ना।
या किसी को दोगे तो इसी में से दोगे ना। तो जो बात है वो हक सच की किया करो और एक तरफ़ा फ़ैसला ना किया करो। बाबा जी मुझे जो चीज़ें समझ में आती हैं मैं तो हक सच की बात कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो मुझे यहाँ पर जो है वो आपकी मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं। कारोबार करने की तो ज़ाहिर है अगर वो अपना ख़र्चा कर रही थी, तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसका इकामा आपकी ज़िम्मेदारी थी कि नहीं थी? उसका इकामा उसकी ज़िम्मेदारी थी। आप कहते नहीं हमारे इकामे बनते थे, तो वो कहाँ से बनते थे? तो क्या मतलब उसके आपके और उसके दोनों के इकामे उसकी सैलरी से बनने थे? मैंने कहा था ना कि बाबा जी आप हिसाब के चक्रों में ना पड़ें। आप हिसाब के चक्रों में पड़ेंगे तो हिसाब बड़े लंबे चौड़े हो जाएंगे। ठीक है बाबा जी, उसका इकामा आपका इकामा, ये आपकी ज़िम्मेदारी थी। ठीक है, आप खुद करते, अपने बच्चों से करवाते, जिससे मर्जी करवाते, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी किसके पास? आपके बच्चों के पास। अपने बच्चों को दिया ना, अपने बेटों को दिया सारा कुछ, तो ये उनकी जिम्मेदारी थी। वो आपकी प्रॉपर्टी संभाल रहे हैं, वो आपके रहने के वहाँ पर अखराजात पूरे करते। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी थी। आपने कहा कि वो ज़्यादा सब उसकी सैलरी से अगर पूरा होता रहा, अगर उसकी सैलरी से पूरा होता था तो फिर बाबा जी ये गलत होता था। तो फिर वो हक पर बेचारे रोती है कि लो जी मुझसे पैसे ले लेते थे। अब साल का मेरे ख्याल उस वक्त तो 12,000 रियाल थे, अब पता नहीं कितना है। साल का 12,000 रियाल का तो इकामा था, इकामे की फ़ीस थी। तो अब आप लगा लें कि टोटल कितने बनते हैं फिर। तो बाकी रही बात कि जो जहाँ से कमा रही है वो वहीं से देगी, तो वो वहीं से तो कर रही थी। वो अपने अखराजात भी कर रही थी, अपने बच्चों के भी कर रही थी, आपको भी जो है वो आपकी भी पुराई कर रही थी, वो वहीं से तो कर रही थी। ये आप अलग से कमा रहे थे। तो बताएं, आपने तो मेरे ख्याल उस वक्त से छोड़ा हुआ जब आपका एक्सीडेंट हुआ था और जो है वो आपकी जो बेगम अल्लाह को प्यारी हुई थी, साथ में और भी ख़वातीन थी जो जाम हक हो गई थी, अल्लाह को प्यारी हो गई थी। मेरे ख्याल से आपने तो उस वक्त से ये काम छोड़ा हुआ है, ड्राइवरी शावरी छोड़ी हुई है। खैर, फिर कहती है कि ये बोले नहीं, फिर कहती है कि अगर मैं झूठा हूँ तो मैं पूरी महफ़िल में बैठ के, मतलब ये बैठे मेरे साथ, मैं अभी भी कहता हूँ कि ये मेरे सामने बैठ जाए। अगर मैं झूठा हूँ तो मैं पूरी महफ़िल में बैठ के माफ़ी भी मांगूंगा और हाथ भी बांधूंगा। बाबा जी आप गए नहीं थे वहाँ पे, फिर वहाँ से उठ के आ क्यों गए? हाँ, अभी आप साजिद के साथ अभी जो लड़ाई कर रहे हैं कि जी तुमने घर तोड़वाया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने आके टांग में अड़ाई है, पता नहीं क्या क्या आप बातें कर रहे हो। तो उस वक्त जब साजिद बात कर रहा था, आप उस वक्त उससे बात कर लेते। आप भी तो अभी साजिद को कहते हैं कि जब मैं शादी कर रहा था उस वक्त तुमने क्यों नहीं रोका। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जब साजिद ने आके कोई टांग अड़ाई थी उस रात, क्या आप आने वाले थे? अपनी बीवी को और आप जो सितारा को लेकर आपने आना था। उस रात जब साजिद ने आके टांग अड़ाई थी, आप उस वक्त साजिद को रोक देते। आप उसके सामने खड़े हो जाते कि भाई तुम कौन हो? हाँ, उस वक्त तो आप नहीं बोले। अब आप वीडियोस में बैठ कर अब कहते हो जी तुम कौन हो? तो उस वक्त उसके घर में बैठे हुए थे, उस वक्त आप उसको बोल देते कि भाई तुम कौन हो? हाँ, क्यों मेरा मामला ख़राब कर रहे हो, क्यों मेरा घर ख़राब कर रहे हो, ये फलाटीन। आपके माइंड में जो उस वक्त बात आई थी आप बोल देते। आप घर छोड़ के भाग आए, आप सारा कुछ छोड़ छाड़ के भाग आए। तो बैठी थी वो सामने, हाँ, उस वक्त उसको झूठा कर देते। हाँ, तो बाबा जी ये झूठा करने के चक्रों में ना पड़े, एक फ्रीक ने झूठा होना है। अगर आप झूठे हो ना वहाँ पर कट में बैठ कर तो भी बुरी बात है, अगर वो झूठी हो तो भी बुरी बात है। ठीक है, क्यों? अगर एक फ्रीक भी झूठा होता है ना तो रिश्ता ख़त्म ही होना है। ठीक है, तो ये सुलह सफाई वाली बात करें। ये जिस तरह से आप हाइपर हो रहे हैं ना, तो ये मैं क्यों समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका घर अब बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और सिर्फ आपके बिहेवियर की वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपके रोज़ नित नए स्टेटमेंट्स की वजह से मुझे ये टूटता हुआ नज़र आ रहा है। इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे दिली तौर पर आपसे हमदर्दी है। क्योंकि जिस तरह से आप जो जज्बाती हो जाते हैं अपनी बीवी के मामले में, तो मैं आपके जज्बात का एहतराम करता हूँ, तो इस वजह से मुझे हमदर्दी है इंसानियत के नाते। बाकी आपकी बातें नहीं हैं बाबा जी, आपकी बातें, आपके काम वो जो घर जोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि जो है वो बेचारी अच्छा खासा उसने सफ़र किया आपके साथ रहते हुए, और अभी भी आप जो है वो सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर भी उसको एक्सपोज कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, बेचारी को जलील कर रहे हैं। ठीक है, उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने आपके साथ निकाह किया। ठीक है, आप बड़ा करते हैं ना कि आपने फ़ाइट की, आपने लड़ाई की, आपने सबके खिलाफ जाके आपने निकाह को चूज़ किया, ये सारी बातें। ठीक है, तो फिर अगर वो आकर बैठ जाए, वो कहेगी हाँ नहीं मेरा ये कसूर था, मेरी गलती थी कि मैंने इसके साथ निकाह किया, फिर क्या रह जाएगा पल्ले? हाँ, तो सोच समझ के बाबा जी बोला करें। अच्छा खैर जी, फिर कहता जी ये बोल दे मेरे साथ जितने इसके बच्चे हैं सबको पैसे भेजती थी और मैंने आज तक नहीं बताया। वो कहते हैं ना कि तंग आमद ते जंग आमद तो मतलब आप पूरी तरह से जंग के मूड में हैं, तो करें जंग।
देखते हैं जंग करके आप अपना घर बचा लेते हैं फिर। कहते नहीं मैं अभी कह रहा हूँ कि मेरे पास प्रूफ हैं और मैंने तो निभाने वाली बात की है। बाबा जी कोई निभाने वाली बात कर नहीं रहे, वैसे आप आपस की बात है ये कोई निभाने वाली बात नहीं जो आप कर रहे हैं। तो कहता जी हमारी उम्र ना झगड़ने वाली है और ना तलाक वाली है, और इसका भी घर है मेरा भी घर है। ओके। कहते बाकी साजिद तेरी इज़्ज़त है हमारी बेटी की वजह से, बाकी तुझे जो पुकारते हैं कहते हैं सबको पता है। हाँ जी साजिद भाई सुनाओ फिर। हूँ आराम है मैंने आपको भी बार बार समझाया भाई रिएक्शन वालों के साथ बना के रखा करें, ठीक है। तो ये बेचारे आपकी वजह से बहुत कुछ सहते हैं, तो आप जो ठाव सोटा मारते हैं ना आके रिएक्शन वालों के सर पे कभी कभी आप बताओ हम ठीक है। तो बाकी रही बात बाबा जी इज़्ज़त की, तो बाबा जी इज़्ज़त अल्लाह बनाता है, बंदे के बनाने से बंदे की इज़्ज़त नहीं बनती, ठीक है। इज़्ज़त अल्लाह ताला की ज़ात बनाती है। तो ऐसे तो आपको भी लोग बहुत कुछ कहते हैं, फिर आप हाइपर होकर आकर माँ बहन की गालियाँ देने पे उतर आते हैं, तो इज़्ज़त तो फिर लोग आपकी भी नहीं करते। आप कभी अपना कमेंट्स अपने जो आपकी वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं कभी पढ़वाएं आप किसी बच्चे से, वो आपको बताएगा कि लोग आपके बारे में क्या क्या कहते हैं, लोग क्या आपको इज़्ज़त देते हैं, ठीक है। तो ये मत बताएं कि लोग उसी को क्या क्या कहते हैं, फिर वो बताने आ जाएगा कि आपको लोग क्या क्या कहते हैं, फिर ठीक रहोगे आप। कहता जी बाकी तुमने जो मेरे ख़िलाफ़ काम किया है मैं सबका मुकाबला करूँगा, और मैं ना डरने वाला हूँ ना मैं झुकने वाला हूँ, मैं अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से नहीं डरता। और तुमने मुझसे लड़ना हुआ या मेरे पे केस करना हुआ, कुछ तुमने केस किए भी हुए हैं, तो वो मुझे सब मालूम है, लेकिन मैं अभी ओपन नहीं करना चाहता। बाबा जी आपने ओपन कर दिया है, आप अगले दिन ओपन कर गए हैं, ठीक है, कि उसने जो है वो खुला का केस दायर किया है या नान नफ़के का किया है, और जो है वो दूसरा ये हक महर का किया है। तो उन्होंने जो है वो जब बावलपुर में किए हुए हैं केस। अब लेट्स सी आप आते हैं फिर उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। फिर कहते हैं घर आके सारी बातें बताऊंगा, और साजिद कहता है कि घर नाम कर दो उसकी मर्ज़ी है, फिर वो आए या ना आए, तो मैं पागल हूँ यहाँ पर बाबा काफ़ी गुस्से में थे, कहता मैं पागल हूँ और मेरा घर मतलब नहीं, कहते हैं जी साजिद कहता है कि घर नाम कर दो उसकी मर्ज़ी है, फिर वो आए या ना आए, तो मैं पागल हूँ। फिर घर नाम कर दूँ, मैं पागल हूँ कि मैं घर नाम कर दूँ। और मेरी बीवी को तुमने कैद किया हुआ है, तुम कोई नवाब सादिक हो जो तुमने मेरी बीवी को कैद किया हुआ है। बाबा जी उसने नहीं कैद किया हुआ, अल्लाह से डरो, ठीक है। साजिद भाई को यहाँ पर ये पता क्या कर रही है, बाबा जी कोर्ट में भी यही स्टेटमेंट देने वाले हैं। साजिद भाई आपको बता दूँ, आप घर जाके ना बाबा जी की बीवी से, आप अपनी सास मोहतरमा से एक वीडियो में ये स्टेटमेंट ज़रूर रिकॉर्ड करवा लेना कि मुझे इसने कैद नहीं किया हुआ, ठीक है। बेशक ब्लॉग में लगा देना जो भी करना, ठीक है। ये बाबा जी को ये तो कंफर्म हो जाए कि जी उन्होंने, इस साजिद ने आपको कैद नहीं किया हुआ, मतलब आपने अपनी सास को कैद नहीं किया हुआ, ठीक है। तो बाकी रही बात जो है वो घर नाम करवा के पागल होने वाली, तो बाबा जी वो उसका हक है, ठीक है। तो आप अब ये घर के मामले में सौदेबाजी ना करें, ठीक है। ये घर के मामले में सौदेबाजी कर करके शर्तें रख के तो अब जो है बात इकट्ठा पंचायतों तक अदालतों तक पहुंच गई है, ठीक है। तो ये उस वक्त ही अगर आपने जो है वो थोड़ा सा नरम रवैया अख्तियार किया हुआ होता तो बात यहाँ तक पहुंचनी नहीं थी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं तो पहले दिन से आपको समझा रहा हूँ, आपको बुरा लगता है मेरा समझाना, मुझे पता है, ठीक है। आप जो कभी कभी फिर हाइपर हो जाते हैं कि आज़म तुम एक साइड की बात करते हो, तो आपको समझाने की बात करता हूँ। अगर आपको नहीं समझ आती तो बाबा जी इसमें मेरा क्या कसूर है, ठीक है जी। तो खैर नाज़र अभी तक इतना ही, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखेगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।